नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। ओटीआर का फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि जो आरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, इसका आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। फॉर्म को कैसे भरना है, एक एक चीज़ सही कैसे भरें ये जानेंगे। और अगर आपने ओटीआर नहीं भरा है तो हमारे चैनल पे जाके इसको देख लें, इसकी वीडियो बनी हुई है। बहुत सारे लोग उसको देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आपको किसी भी समस्या आने पे हमसे संपर्क कीजिए। आप इस जीमेल आईडी पे अपनी या तो समस्या लिख दीजिए या इसमें अपना नंबर भेज दीजिए, तो हम आपको कॉल करके जो भी गाइड करना होगा वो गाइड कर देंगे। जहाँ समस्या आ रही होगी उसका निदान कर देंगे। हमारा संस्थान स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेगा। तो आप निसंकोच अपनी समस्या को बताएं, पूछें और उसका निराकरण करें। फॉर्म में गलती ना करें। जैसे ही आप आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट खुलेगा, उसके नोटिफिकेशंस न्यू नोटिफिकेशन सेक्शन में आप क्लिक करेंगे। न्यू नोटिफिकेशन के सेक्शन में क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के सामने आएगी। जैसे ही यहाँ पे सबसे ऊपर ये मेंशन होगा तो अप्लाई पे ये क्लिक करेंगे ऊपर, तो आपके सामने ये आएगा, सामने ये विंडो जो अभी दिख रही है आपके सामने। तो इसमें इस तरीके से दिया हुआ है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। इसका पे स्केल दिया हुआ है, एज दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए कह रहा है कि मतलब जैसे आप एआरओ में अलग चीज़ें मांगी गई, बाकी आरओ के लिए तो सिर्फ आपका स्नातक होगा तो बस हो गया, कंप्लीट हो गया वो। ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी, ये वाली। ये विंडो आने पे आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आएगा ओटीआर कंप्लीट विंडो ऑप्शन विंडो। तो इसमें आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ गया। अब जैसे ही आपने यस किया है वो, तो यहाँ पे ओटीआर नंबर आपको अपना डालना है जो भी होगा आपको मिला हुआ। तो उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका नंबर दिखेगा और ये जो प्रोसीड है होने के बाद यहाँ आपका नाम दिखेगा, आपके पिता का नाम दिखेगा, माता का नाम दिखेगा, आपका जेंडर, आप किस स्टेट से हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट होम क्या है, कास्ट की कैटेगरी क्या है कि ईडब्ल्यूएस हैं या एससी हैं या एसटी हैं। तो यहाँ पे आपकी कास्ट की कैटेगरी दिखेगी। उसके बाद क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक करना है। इतना प्रोसेस आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये विंडो सामने आएगी। जैसे ही उस पर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने पे यहाँ क्या पूछ रहा है कि आप ऑथेंटिकेशन का मोड क्या है, तो आप थ्रू ओटीपी करिए, तुरंत हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग पासवर्ड ऐसी जगह लिख देते हैं कि फिर उसको 1 महीने ढूंढते ही रहते हैं। तो प्लीज़ सिलेक्ट ओटीपी डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। डिवाइस को आप अपने सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए ऑथेंटिकेट पे वाले पे जो था उसमें क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर, इसको सिलेक्ट करते ही करेंगे तो यहाँ गेट ओटीपी है। गेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका ये जो गेट ओटीपी है, ये जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी कोड आ जाएगा मोबाइल पर। उस कोड को यहाँ पे भर देना है। इस पे यहाँ पे भरने के बाद फिर से ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की विंडो आएगी सामने खुल के ओटीआर की। इसमें वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे और आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये फॉर्म मैंने अप्लाई किया तो इसलिए मैंने उन चीज़ों को हटा दिया है जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, और आपको समझाने के लिए इसका पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आपका यहाँ पे नाम आएगा, माता का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, आपका जेंडर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो अन्य चीज़ें हैं इसको लेके इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये देखना है कि ये चीज़ें सही हैं, दिख रही हैं आपको। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा खुल के। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आपका नाम भरा मिलेगा। यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ माता जी का नाम, यहाँ आपका ईमेल, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, यहाँ जेंडर, मैरिटल स्टेटस,
और आप यूपी से हैं कि नहीं हैं ये भी दिखाएगा। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दिखती रहेगी। आप एक बार मैच ज़रूर कर लिया करिए हमेशा, कभी कभी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, तो हमेशा उसको पढ़ें। फिर यहाँ पे है फ्रीडम फाइटर आप हैं कि नहीं, आपका यहाँ पे एक्स आर्मी के बारे में डिटेलिंग है, होम स्टेट आपका कौन सा है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और आप अगर स्किल्ड प्लेयर हैं यूपी के तो यहाँ मेंशन करिए, यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो, पहले से ही बना हुआ है। उसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS का डिटेल, कैटेगरी की जो डिटेल होगी यहाँ पे दी होगी उसके बारे में। तो इसको आपको सब कुछ ऐसे ही इसमें भरा हुआ दिखेगा, क्योंकि जो OTR में आपने एक बार किया है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आपका ये एजुकेशन का हाई स्कूल इंटर जो किया तो यहाँ पे देगा, यहाँ पे कौन सन में आपने पास किया था, आपका रोल नंबर क्या है उसमें ये मिलेगा आपको। जब इससे नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए ही, तो जैसे ही अब ये देखिए ये सब एक ही विंडो में है, जैसे ही इसके नीचे करेंगे ये दिखेगा, इसके नीचे करेंगे ये दिखेगा आपको। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कहाँ ये मैंडेटरी है, यहाँ देख रहे हैं ये मैंडेटरी लिखा हुआ है, तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे यस, यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस, मैं धारण करता हूँ स्नातक को। अब जिनके पास O लेवल है यहाँ यस करेंगे, या अब ये देखिए 25 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए हिंदी का, यस करना है इसको। और ये प्रेफरेंस शैल गिवन अ कैंडिडेट नोइंग इंग्लिश टाइपिंग, जिसको इंग्लिश टाइपिंग भी आती होगी उसको वरीयता दी जाएगी, आयोग का ऐसा बताना है, वो बता रहा है यहाँ पे आप यस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ना है, जैसे नीचे आएंगे तो उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ इंटर वेरिफिकेशन कोड है, ये वाला कोड जो आपका यहाँ पे दिया होगा उसको यहाँ भरेंगे। भरने के बाद प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल एंटर करने के लिए हम प्रोसीड करते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे आपके सामने। इस चीज़ को नीचे करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, स्क्रॉल नीचे जैसे ही करेंगे आप तो काइंडली प्रोसीड फर्दर एप्लीकेशन पार्ट 2 फिलिंग के लिए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आपका OTR नंबर, फादर्स या हस्बैंड नेम, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, कैटेगरी, और आप यूपी के हैं, और यहाँ पे आपका होम स्टेट यूपी है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, जेंडर आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन मेन मुख्य इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ आपकी फ़ोटो दिखेगी, यहाँ पे आपका साइन दिखेगा उसी के नीचे साथ में जुड़ा हुआ। फिर इसके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे और चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, हैंडीकैप्ड हैं नहीं, स्किल प्लेयर हैं, अगर हैं तो आप इनमें से जिस भी चीज़ को धारण करते हैं तो वो चीज़ें आपको पहले OTR में ही भरी होंगी आपने, तो यहाँ पे वो डिटेलिंग दिखाएगा, आपको मैच करा लेना है। फिर आप अगर EWS सेक्शन से हैं तो आपकी डिटेलिंग अलग से दी जाएगी, कैटेगरी वाइज जो डिटेलिंग है वो अलग है। इसके बाद और नीचे जब आएंगे तो आपको आपकी यहाँ क्वालिफ़िकेशन जो पहले से मेंशन्ड है, जो आपने OTR में मेंशन की हुई वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। और ये जो आपने अभी कन्फर्मेशन दिया था इसके पिछले वाले पेज में, तो वो यहाँ पे दिखाएगा कि यस जो भी चीज़ें आप धारण करते हैं, अगर ये धारण करते हैं, जिनके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है वो यस करेंगे। उसके बाद जैसे वो करेंगे और नीचे आएंगे तो नीचे ये देखेंगे कि लोक सेवा आयोग के लिए ये जो आपकी कोई कंप्यूटर की डिग्री है। आगे देखिए, जैसे इसमें नीचे आएंगे तो इसमें आप देखिए किसी टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम पीरियड 2 साल के लिए सर्व किया है ये, अगर नहीं किया है तो नहीं। अगर किसी के बाद NCC का देखिए ऑब्टेन्ड B सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करना है। आगे आएंगे आपको यहाँ पे डिटेल दिखेगी, आपके एड्रेस की डिटेल, जो एड्रेस अगर आप वहीं पे रह रहे हैं इस समय, आपके पत्राचार का भी पता यही वही है, ये पत्राचार का पता हो गया। अगर दोनों सेम है तो ये दोनों सेम ही भरा होगा तो दोनों सेम दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को आपको यहाँ से सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देना है, यस मैं हाँ इन सब चीज़ों को मानता हूँ, अगर कोई भी चीज़ गलत पाई जाती है तो मुझे उसके बारे में सजा दी जाए। आप इस कोड को यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे भरेंगे
जैसे ही यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको अब देखिए सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये काइंडली प्रीव्यू का ऑप्शन पहले आएगा। प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको प्रीव्यू करने के बाद फिर ये दिखाएगा। इसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको कन्फर्मेशन की एक विंडो आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हाँ हम फीस देने के लिए तैयार हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फीस का पेमेंट का गेटवे खुल गया। अब आप इसमें देखिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में आ गया। यहाँ आपका नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, फीस आ गया आपका। SBI मॉप्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी। तो आपको नेट बैंकिंग से पैसा देना है या कार्ड से पेमेंट करना है, सबसे सरल पड़ता है UPI पे क्लिक करिए, आगे बढ़ जाइए। पेमेंट की डिटेलिंग ये यहाँ पे मेंशन होगी पूरी, कुछ नहीं करना है आपको। QR कोड पे क्लिक करिए, सबसे सरल। और जैसे QR कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक QR कोड बन के आपका आ जाएगा। इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए और पेमेंट तुरंत कर दीजिए। पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे देखिए 5 मिनट का समय मिलता है। देखिए जैसे पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पे डिटेलिंग दे दी जाएगी, आपकी पेमेंट ID, ये सब ये रिकॉर्ड रखना होता है। इसको सेव करके रख लीजिए। प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे इसके बाद क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल, जो आपका पेमेंट का प्रोसेस हो गया है वो ठीक हो गया। आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे फिर क्लिक करना है इस विंडो में। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पे QR कोड, आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसका QR कोड, आपकी इन्फॉर्मेशन का यहाँ बार कोड, ये दोनों दिखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये दिखेगा कि आपका पूरा डिटेलिंग जो फॉर्म में होगी वो पूरी फॉर्म की डिटेलिंग खुल के आपके सामने आ जाएगी। और ये लिखा हुआ सबसे नीचे आएगा एक्सेप्टेड। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब वो लोग चेक करेंगे, जब इसमें कोई डिफिशियंसी पाई जाएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस है आपका। इसके बाद आप चाहें तो अपना प्रिंट पे क्लिक करिए। जब प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए सेव एज PDF। सेव एज PDF पे सिलेक्ट करने के बाद आप सेव कर लीजिए। आपका पूरा डेटा जो है वो PDF के फॉर्म में सेव हो जाएगा, पड़ा रहेगा, आपको कोई प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप था। अब आपको अगर कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे दिए हुए ईमेल पे ईमेल करें या उसमें अपना नंबर भेज दें, हम आपको कॉल करके जो भी आपकी समस्या होगी उसको दूर कर देंगे। आप बस अपना साथ बनाए रखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा इसमें जो भी नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो जेन्युइन मिलेगा और आपको कंटेंट भी मिलेगा। आपको एग्ज़ाम के लिए फुल सपोर्ट दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और वो क्वालिटी चीज़ें दी जाएंगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया गया तो वो आपके काम ना आए, इस तरीके से नहीं। आपका समय नहीं बर्बाद करना है, आपको क्वालिटी कंटेंट देना है हमें। अब बस आप अपना साथ बनाए रखिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी देना होगा वो YouTube ही देगा। बस आप लोगों का साथ देना है, क्वालिटी कंटेंट और जेन्युइन जानकारी लिखनी है। और बड़ी कोचिंग से दूरी बनाए रखें, क्योंकि 249, 549, 777 वाला कोर्स बेचेंगे। और आप ये जान लीजिए कि बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप दुनिया की किसी कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, कोचिंग सिर्फ आपकी सहायता करती हैं, आपका हार्डवर्क वो नहीं करेंगी। मैं आपका सहायता कर सकता हूं, मैं आपको उसकी चीज़ें दे सकता हूँ, लेकिन हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। कुछ किताबें आपको उसमें किताबों के पेज पलटने पड़ेंगे, तब जाके आप एग्ज़ाम के एकदम नज़दीक आएंगे क्वालिफाई करने के। नहीं तो फिर जैसे तैयारी कर रहे हैं तो बस ये चलता रहेगा, हाँ तैयारी कर रहे हैं, हो रही है 10 साल से तैयारी। ये काम नहीं करना है, मेहनत आपको करना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा। जब आपके कंफर्ट में समस्या आएगी तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अपना साथ बनाए रखें और कंटेंट हमारे चैनल से पढ़ते रहें। और कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ भी चीज़ें आती हैं, तो वो हम आपको डिटेल बताएंगे और एकदम जेन्युइन चीज़ें बताएंगे। तो अगर आप जेन्युइन चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।